आज हम कर रहे हैं टू ड्राइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल प्रॉपर्टी। हम निकाल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडिक्स नॉर्मल प्रॉपर्टी का यूज़ करके। कहते हैं नाउ वी नो दैट आर डैश इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस। आर डैश क्या होता है? डी आर बाई डी एस। डी आर बाई डी एस क्या हो गया? करली आर बाई करली यू इंटू डी यू बाई डी एस प्लस करली आर बाई करली वी इंटू डी वी बाई डी एस। अच्छा जी, ये क्या बन गया? आर डैश करली आर बाई करली यू हो गया आर वन, डी बाई डी एस हो गया यू डैश, करली आर बाई करली वी हो गया आर टू, डी बाई डी एस हो गया वी डैश। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस वी गेट। अब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। करो जी, वी गेट क्या? आर डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करती यू इंटू वी लगेगी आर वन, यू डैश का हो गया यू डबल डैश। ठीक है, आर वन एज इट इज़ और यू डैश का हो गया यू डबल डैश। फिर उसके बाद यू डैश एज इट इज़ आर वन का हो गया आर वन वन और यू का हो गया यू डैश का स्क्वायर। ठीक हो गया। इधर से हो जाएगा अपने पास इसका विद रिस्पेक्ट टू टू करोगे तो आर वन टू यू डैश वी डैश। इसका करो इसी तरीके से आर टू वी डबल डैश। फिर इसका हो जाएगा आर टू वन यू डैश वी डैश। एक बार आएगा आर टू टू वी डैश का स्क्वायर। इसको टू आर वन आर टू यू डैश वी डैश कर दिया इसने। फिर इसके बाद ये क्या बन गया? आर डबल डैश इज इक्वल आर डबल डैश, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर दी आर वन के साथ। ये बन गया आर डबल डैश डॉट आर वन इज इक्वल टू, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आर वन से करूँगी तो आर वन डॉट आर वन का स्क्वायर क्या बन जाता है? ई यू डबल डैश प्लस आर वन डॉट आर टू क्या बन जाता है? एफ वी डबल डैश। ये क्या बन जाएगा? आर वन डॉट आर डबल वन यू डैश का स्क्वायर। ये बन गया टू आर वन डॉट आर वन टू यू डैश वी डैश। ये बन गया आर वन डॉट आर टू टू वी डैश का स्क्वायर। ठीक हो गया। कहता बट आर डबल डैश आर वन जीरो होता है फॉर ए जियोडिक्स। ये देखो, ये ऊपर हमने प्रूव किया था, ये दो बातें प्रूव की थी ना। जियोडिक्स होता है तो आर डबल डैश आर वन जीरो, आर डबल डैश आर टू भी जीरो, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं। आर डबल डैश आर वन जीरो हो जाएगा फॉर ए जियोडिक्स, देयर फॉर वी हैव आर डबल डैश आर वन को जीरो पुट कर दिया। ये चीज़ सारी किसके इक्वल आ गई? जीरो की। कहता है कि देखो जी, ये इसने जीरो के इक्वल कर दिया, ये आ गया जीरो। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन। सिमिलरली बाय आर डबल डैश आर टू इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे स्टेप आया? इसी की हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे आर टू के साथ। आर टू के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर आर टू के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पर आर वन आर टू यू डबल डैश हो जाएगा। यहाँ आर टू का स्क्वायर बन जाएगा जी वी डबल डैश। यहाँ आर टू डॉट आर डबल वन यू डैश का स्क्वायर। यहाँ टू आर टू डॉट आर वन टू यू डैश वी डैश। यह हो जाएगा आर टू डॉट आर डबल टू वी डैश का स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद इसने इसको क्या कह दिया? ये जीरो के इक्वल होता है, ये आ गया अपने पास जीरो के इक्वल। नाउ अब देखो, अभी क्या कर रहा है? आर वन डॉट ई, इसको करेक्ट करो। आर वन वन लिखा हुआ है। आर वन डॉट आर वन क्या होता है? ई। आर वन डॉट आर टू क्या होता है? एफ। आर टू डॉट आर टू क्या होता है? जी। अब निकाल रहे हैं आर वन डॉट आर वन वन। आर वन डॉट आर वन वन, देखो जी, इस आर वन को तो रखा है एज इट इज़, इसका कर रहा है डेरिवेटिव, तो यू क्या कहता है? वन बाई टू करली बाय करली यू आर वन का स्क्वायर। ठीक है। आर वन का स्क्वायर क्या होता है अपने पास? आर वन का स्क्वायर होता है ई। तो ये क्या? वन बाई टू करली ई बाय करली यू, करली ई बाय करली यू क्या बन गया? ई वन। अब ये क्या कर रहा है? आर वन डॉट आर वन टू इस आर वन डॉट इसका विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव कर रहा है, तो ये आ गया पावर आ गया वन बाई टू करली बाय करली वी आर वन का स्क्वायर। ये यूँ भी कह सकते हो आर वन डॉट आर वन वन, इस वन के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया तो करली बाय करली यू, इस टू के विद रिस्पेक्ट टू करली बाय करली वी आर वन आर टू टू, इसका मतलब आर टू करली वी करली बाय करली वी एज इट इज़ आर वन आर टू एज इट इज़, या आर वन का स्क्वायर एज इट इज़, या आर वन का स्क्वायर एज इट इज़। आर वन का स्क्वायर क्या हो गया? ई करली बाय करली वन बाई टू ई टू बन गया ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर करली बाय करली वी, इसका करोगे ये हो जाएगा आर वन डॉट आर टू माइनस वन बाई टू करली बाय करली यू आर टू का स्क्वायर। यू इंटू वी लगानी पड़ रही है ना इसको, तो यू इंटू वी लगाई है इसने। जे आ गया अपने पास एफ टू माइनस ये क्या बन गया? एफ टू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहा है तो एफ टू माइनस वन बाई टू जी वन।
सिमिलरली कहता है, अब ये देखो इसने ये निकालने क्या है, ये इसने ये इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, यहाँ करेक्ट कर लेना। सिमिलरली अब ये अपने को क्या चाहिए, R2 R11 R2 R12 R2 R22, तो उनको निकाल रही है। कहता है हेंस द इक्वेशन नंबर 1 and 2 में भी रिटर्न है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये सारी वैल्यूज़ जो निकाल रखी हैं जाकर रख दो इनमें, ये वैल्यूज़ इनमें रख दी, ये बन गया यू डबल डैश प्लस एफ यू डबल डैश प्लस 1/2 इवन यू डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखी है, ये रही 1/2 इवन, तो 1/2 इवन यू डैश का स्क्वायर। फिर इसकी रखी, ये बन गया अपने पास E2 यू डैश वी डैश, इसकी रखी हमने, इसकी रखी तो गया F2 माइनस 1/2 G1 वी डैश का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यूज़ रख दी हैं, वैल्यूज़ रखने के बाद ये इक्वेशन आ गई जिसको कहते हैं इसने थर्ड और फोर्थ। कहता है दिस द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जोडिक सरफेस, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जोडिक सरफेस की। अब इनको याद रखने के लिए क्या कह रहे हैं, देखो फर्दर दिस इक्वेशन आर इक्विवेलेंट टू दिस, कहते हैं ये इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट है, इसको इसने लिख दिया d/ds यू डैश प्लस एफ वी डैश विच इज इक्वल टू 1/2 इवन यू डैश का स्क्वायर प्लस 2f1 यू डैश वी डैश प्लस G1 वी डैश का स्क्वायर। कहते हैं ये सॉल्व करके ना ये आएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करके d/ds एफ यू डैश प्लस जी वी डैश, ये क्या आएगा 1/2 E2 यू डैश का स्क्वायर प्लस 2f2 यू डैश वी डैश प्लस G2 वी डैश का स्क्वायर। देखो इसको इसने ना सिर्फ फॉर्म बना रखी है, कहते हैं ये वाली फॉर्म बनेगी ये, ठीक है, ये वाली फॉर्म बना रखी है, कहते हैं ये वाली फॉर्म बन जाएगी अपने पास। हुआ ये स्टेप क्लियर, ये वाली फॉर्म बना रखी है, ये वाली फॉर्म बनेगी, कहते हैं ये वाली फॉर्म बनेगी। और इसको याद रखना, थर्ड और फोर्थ की बजाय इसको याद रखना ईजी है कि d/ds यू डैश प्लस एफ वी डैश किसके इक्वल होगा, इसके, d/ds एफ यू डैश प्लस जी वी डैश किसके इक्वल होगा, इसके। अगर ना हो इससे तो एक बार करके देख लेना, क्या कर रखा है d/ds यू डैश प्लस एफ वी डैश, करोगे डेरिवेटिव इसके ऊपर यूनिट वी लगानी, ई यू डबल डैश प्लस E1 यू डैश का स्क्वायर प्लस एफ वी डबल डैश एफ वी डबल डैश, ये आया प्लस वी डैश एज इट इज़, एफ का हो जाएगा कर ली एफ बाय कर ली एस, कर ली एफ बाय कर ली एस अपने पास। इसी तरीके से बन जाएगा F1 यू डैश वी डैश, क्योंकि कर ली बाय कर ली एस करोगे तो एक बार यू भी आएगा एक बार वी भी आएगा, तो ये आ जाएगी फॉर्म। तो इसको याद रखना आसान था, लिखेगा बिजी। कहता है विच कैन बी रिमेंबर्ड वेरी इजीली, कहते हैं ये हमारे पास याद रखनी आसान है। कहते हैं फर्दर द थर्ड फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ और यू डबल डैश वी डबल डैश। कहता है अब हमारे पास आगे थर्ड फॉर्म निकालनी हो तो कहता है इस जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसको और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करा है इसने। कहता है दिस विल इम्प्लाइज यू डबल डैश क्या हो जाएगा माइनस का एल यू डैश का स्क्वायर 2m यू डैश वी डैश प्लस एन वी डैश का स्क्वायर वी डबल डैश इज इक्वल टू दिस। ये सारी अब इक्वेशंस जो है ना याद रखने वाली हैं, ठीक है, ये सारी इक्वेशन सब याद रखने वाली आ गई हैं कि यू डबल डैश ये बन जाएगा वी डबल डैश ये बन जाएगा, वेयर एल एम एन लेमडा यू वी ये वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो इसके इक्वल होंगी। ये तुम्हें याद रखना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ याद रखनी है। कहता है बट ए कर्व ऑन द सरफेस इज डिटरमाइंड इफ द रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर यू एंड वी कैन बी फाउंड। कहता है हमारे पास कर्व कैसे निकलेगी, अगर रिलेशन निकाल लें हम यू और वी के बीच का। हेंस द अबव पेयर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल इक्वेशन। कहता है इसका मतलब जो है हम पेयर को जो है एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 5 and 6 बाय दिस। कहता है मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन से, सिर्फ याद रखना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये अपने पास कहता है मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 5 और 6 को इससे, 5 को इससे करो 6 को इससे कर दो रिस्पेक्टिवली भी लिख रहे थे। देखो 5 को इससे करो मल्टीप्लाई 6 को इससे करो। कहता है एंड सब्ट्रैक्टिंग और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो वी गेट ये। कहता है हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी 7। कहता है अब नोट आया इसका इक्वेशन नंबर 7 बनाने के बाद नोट वन कहता है वी नो दैट बाय एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इक्वेशन नंबर 7 इज द यूनिक सॉल्यूशन म्यू विच टेक्स ए गिवन वैल्यू न्यू नॉट व्हेन u is equal to u naught du by du also takes the value at u is equal to u naught। कहता है हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 7 जो आई है हमारे पास इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा।
यूनिक सॉल्यूशन क्या निकलेगा, वो ये हमारे पास ये न्यू निकलेगा, जो कि कब निकलेगा, अब हमने वो यूनिक सॉल्यूशन क्या ले लिया, न्यू नोट। न्यू नोट कब आया, व्हेन यू इज इक्वल टू यू नोट है, डी वी बाई डी न्यू बाई डी यू ऑल्सो टेक्स द वैल्यू एट यू इज इक्वल टू यू नोट। कहता है ये वाली वैल्यू भी किस पे निकलेगी, यू इज इक्वल टू यू नोट पे। दस वी से दैट ए सिंगल जियोडिक्स थ्रो ईच पॉइंट ऑन द सरफेस इन ईच डायरेक्शन। कहता है जो है हम एक सिंगल जियोडिक्स निकाल सकते हैं हर डायरेक्शन के अंदर, ईच पॉइंट के ऊपर। कहता है इन अदर वर्ड्स जियोडिक्स आर नॉट यूनिकली डिटरमाइंड एट ए पॉइंट। कहता है इस बात को वर्डिंग में कह रहा है, जियोडिक्स आर नॉट यूनिकली डिटरमाइंड एट ए पॉइंट बाय द नेचर ऑफ द सर्फेस। कहता है हमें नेचर ऑफ सर्फेस से हम नहीं निकाल सकते। एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ जियोडिक्स पास थ्रू एनी पॉइंट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ईच जियोडिक्स इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। कहता है हर जियोडिक्स कैसे डिटरमाइंड होगा, डायरेक्शन एट दैट पॉइंट से। कहता है बट वी नो दैट द जियोडिक्स इक्वेशन इन्वॉल्व ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कहता है जियोडिक्स इक्वेशन के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होते हैं ई एफ जी, और उसके डेरिवेटिव होंगे। हैंस इफ द सरफेस इज इफ द सरफेस इज डिफॉर्म्ड विदाउट स्ट्रेचिंग और टीयरिंग। कहता है अगर हम जो सरफेस जो है उसको दोबारा बनाने हैं, कैसे बनाना है, विदाउट स्ट्रेचिंग, इसको खींचे भी ना और इसको फाड़े भी ना, सो दैट द आर्क लेंथ डी एस रिमेन अनचेंज। कहता है हमारे पास सरफेस जो है दोबारा बनाया है लेकिन उसकी आर्क लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। देन द जियोडिक्स रिमेन जियोडिक्स ऑन द डिफॉर्म्ड सरफेस। कहता है जियोडिक्स जो होगा हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। जो पहले सरफेस पे जियोडिक्स बन रहा था तो जो हमारे पास सरफेस दोबारा बन गया ना उस पर भी जियोडिक्स ही बनेगा। सेकेंड पॉइंट कहता है पैरामीट्रिक कर्व यू वी कॉन्स्टेंट पहले आई है, वी कॉन्स्टेंट विल बी जियोडिक्स इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। कहता है ये इक्वेशन नंबर 7 में अगर लैम्डा को 0 पुट कर देंगे ना तो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये जियोडिक्स बन जाएगी। वो जियोडिक्स विल बी इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाइज कि ये इक्वेशन आएगी अपने पास। अगर इसी तरीके से यू कांस्टेंट ले लिया जाए तो हमारे पास जियोडिक्स कब बनता है, जब ये वाली इक्वेशन हो जाती है। ये पहले भी इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। इन केस द पैरामीट्रिक कर्व आर ऑर्थोगोनल होगा तो F1 और F2 दोनों 0 हो जाएंगे। F1 और F2 दोनों 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इधर से हमारे पास E2 भी 0 हो जाएगा यहाँ से, और इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा, G1 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट E इज अ फंक्शन ऑफ U alone, G इज अ फंक्शन ऑफ V alone। ये और एफ जो है हमारे पास, सॉरी ई और जी जो हमारे पास फंक्शंस हैं यू और वी दोनों के अकेले अकेले। अब देखो पिछला जो आर्टिकल किया था उसमें हमने एक रिजल्ट किया था, डिस्कस द नेचर ऑफ द जियोडिक्स ऑन द सरफेस स्फीयर। वहाँ पर हमने ये बताया था कि स्फीयर जो होता है उसका जियोडिक्स क्या होता है, ग्रेट सर्कल होता है, और ग्रेट सर्कल का जियोडिक्स क्या होगा, स्फीयर होता है। कहता है यहाँ पर आप इसका प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ दैट ए कर्व ऑन ए स्फीयर इज द जियोडिक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए ग्रेट सर्कल। कि अगर हमारे पास कर्व जो है स्फीयर के ऊपर वो जियोडिक्स कब बनेगी, वो ग्रेट सर्कल हो जाए, और ग्रेट सर्कल है तो वो स्फीयर के ऊपर जो भी कर्व है वो क्या बन जाएगी, जियोडिक्स बन जाएगी। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। वी नो दैट एनी पॉइंट पी ऑफ ए जियोडिक्स द प्रिंसिपल नॉर्मल इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। प्रिंसिपल नॉर्मल जो होता है पैरेलल होता है नॉर्मल टू द सरफेस के। सिंस नॉर्मल एट ईच पॉइंट ऑफ द स्फीयर पासिस थ्रू इट्स सेंटर। कहता है नॉर्मल जो होता है पास करता है किससे, सेंटर से। इट फॉलोज दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल एट ईच पॉइंट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कहता है इसका मतलब जो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है हर पॉइंट का वो कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से। लेट्स सी बी ए जियोडिक्स ऑन द स्फीयर। सी हमने मान लिया जियोडिक्स है, सी जियोडिक्स है, हमने ग्रेट सर्कल प्रूव करना है। हुज सेंटर इज द पॉइंट आर स्टार एंड लेट पी बी एनी पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर आर एस ऑन सी। कहते हैं सेंटर हमने ले लिया आर स्टार और पी कोई हमने पॉइंट ले लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर एक्स। देन आर एस माइनस आर स्टार इज इक्वल टू लेमडा एन, वेयर लेमडा क्या है, लेमडा हमारे पास पी क्यू की लेंथ, पी क्यू जो आर थी ना उसके लेंथ लेमडा। अब देखो ये इसका करेगा डिफरेंशिएशन। कहता है नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस। क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन थी हमारे पास आर एस इज इक्वल टू लेमडा एन। देखो ये इक्वेशन थी आर एस माइनस का आर स्टार इज इक्वल टू लेमडा एन। डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास आर डैश विद रिस्पेक्ट टू एस करते हैं तो आर डैश मतलब डी आर बाई डी एस। डी आर बाई डी एस को क्या कहते हैं, टी, विच इज इक्वल टू यहाँ पर लगाओ यू इंटू वी लेमडा डी एन बाई डी एस। डी एन बाई डी एस की वैल्यू क्या होती है, टू बी माइनस कप्पा टी, ये पहले भी यूज़ कर चुके हो। फिर एन एज इट इज़ लेमडा का क्या हो जाएगा, डी लेमडा बाई डी एस।
कहता है नाउ सिंस द लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट कंटेन द यूनिट वेक्टर बी। कहता है अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यूनिट वेक्टर बी तो आएगा नहीं। अगर यूनिट वेक्टर बी नहीं आएगा तो हमारे पास ये लैम्डा इंटू टू यही है ना इसका कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा 0। कहता है सिंस लैम्डा 0 हो नहीं सकता क्योंकि लैम्डा तुम्हारे पास क्या है लेंथ है आर्क, तो लैम्डा 0 हो नहीं सकता तो किसको 0 होना पड़ेगा टो को। टो 0 हो गया, टो 0 होते क्या हो जाएगा इट मीन्स द कर्व सी इज ए प्लेन कर्व। तो सी हमारे पास कर्व सी जो हो जाएगी वो कैसी कर्व बन जाएगी, प्लेन कर्व बन जाएगी। कहता है बट ग्रेट सर्कल आर द ओनली प्लेन कर्व ऑन द स्फीयर। कहता है लेकिन स्फीयर के ऊपर जो प्लेन कर्व होती है वो क्या होती है, ग्रेट सर्कल्स होती हैं। इसका मतलब हुज प्रिंसिपल नॉर्मल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिनका जो है हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से। इसका मतलब जो कर्व सी हम ले रहे हैं वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास एक ग्रेट सर्कल बन गया। हुआ स्टेप क्लियर। कन्वर्स लेते हैं, कन्वर्स में हम सी को ग्रेट सर्कल लेकर चले और हमने ये प्रूव करना है कि स्फीयर जो होगा वो जियोडिक्स बनेगा। सी एक ग्रेट सर्कल है। कहता है देन एट ईच पॉइंट ऑफ सी एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेट सर्कल। प्रॉपर्टी होती है ग्रेट सर्कल की, एन किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एन के। सो सी इज ए जियोडिक्स ऑन द स्फीयर। इसका मतलब सी हमारे पास क्या बन जाएगा, जियोडिक्स बन जाएगा। हेंस ए कर्व ऑन ए स्फीयर इज ए जियोडिक्स इफ एंड ओनली इफ इट इज ए ग्रेट सर्कल। इज इट क्लियर। आज के लिए आपका काम इतना ही है कि आप इसको अच्छे से पढ़ो और कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करो। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।